चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल महिला मुकाबला पहला आज। दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्लेइंग 11 में 2 बदलाव। आज जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप का फाइनल का हार का बदला लेने का यह मौका है। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सीएम भगवंत मान नाराज। बोले कि हर दिन विरोध प्रदर्शन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान है। धरना प्रदेश बनता जा रहा है पंजाब। भगवंत मान बोले, मेरी नरम दिली का मतलब ये नहीं है कि मैं कार्रवाई नहीं करता हूं। कल किसानों के रवैये से नाराज होकर मैं बैठक छोड़कर चला गया। भगवंत मान पर बरसे किसान नेता सरबत सिंह पंडेर बोले कि भगवंत मान की पंजाब के इस हालत के जिम्मेदार लगातार तीसरी बार हमारे आंदोलन को निशाना बनाया गया। सीएम मान के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा होने के बाद एक्शन में पुलिस। बठिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने किया चंडीगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के ऐलान के पहले पुलिस का किसान संगठनों के नेताओं के घरों पर भी रेड। महाराष्ट्र के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में बड़ा एक्शन। चार्जशीट के बाद धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा। सीएम फडणवीस के कहने पर मंत्री पद छोड़ा। चार्जशीट के मुताबिक सरपंच मर्डर के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी बीड़ के मस्साजोग गांव में जबरन वसूली का विरोध करने पर हुई थी सरपंच संतोष देशमुख की हत्या। इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का पहला रिएक्शन, बोले स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। मुझे डॉक्टर्स ने इलाज की सलाह दी है। पहले दिन से कह रहा हूं कि दोषियों को सख्त सजा मिले। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर सीएम फडणवीस बोले, मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा गया है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे बोले, सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं, पूरे फडणवीस सरकार बर्खास्त हो। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप बोले, गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे फडणवीस, महाराष्ट्र में पूर्णकालीन होम मिनिस्टर बने। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले, वारदात के इतनी देर बाद इस्तीफा क्यों? सरकार में अब भी कई दागी मंत्री हैं, गुनहगारों को बचा रही थी सरकार। धनंजय मुंडे के बचाव में आया एनसीपी अजीत गुट। छगन भुजबल बोले, नैतिकता के तहत मुंडे ने इस्तीफा दिया। कोर्ट के पेपर में आरोपी के साथ मुंडे का डायरेक्ट लिंक है। पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी बीड़ के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या। हत्याकांड की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। निर्वस्त्र करके बेरहमी से पाइप और दूसरे हथियारों से की गई थी सरपंच संतोष देशमुख की पिटाई। अधमरा करने के बाद आरोपी सुदर्शन घुले ने चेहरे पर पेशाब भी किया। अबू आजमी के औरंगजेब को महान बताने पर महाराष्ट्र विधानसभा में भारी हंगामा। महायुति ने की अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग। अब आजमी के बयान पर भारी घमासान। महायुति के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की अबू आजमी पर देशद्रोह के केस करने की मांग। बोले कि देशद्रोही अबू आजमी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने की शिकायत। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य बोले, सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। अखिलेश यादव को अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती से विधायक रवि राणा ने की बड़ी डिमांड। बोले, औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाई जाए। बिहार विधानसभा में झुंझुना और लॉलीपॉप लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। झुंझुना बजाकर और लॉलीपॉप चूस कर बजट का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बजट की तारीफ की। कहा, बजट सर्वांगीण विकास का बजट है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार बजट की तारीफ की। कहा, लालू यादव के कार्यकाल में बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, आज 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट। बजट पश्चात एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि उत्पादन और निर्यात को लेकर बजट में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पीएम मोदी बोले, आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। इस साझेदारी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। कर्नाटक में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को लेकर सियासत गरमाई। रश्मिका पर बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का निमंत्रण ठुकराने का मामला। कन्नड़ भाषा और संस्कृति का अनादर करने का आरोप लगा। रश्मिका द्वारा खुद को हैदराबाद का निवासी बताने पर भड़के कांग्रेस एमएलए रवि कुमार का। रश्मिका ने इस जमीन से अपना सफर शुरू किया। रश्मिका कर्नाटक के कोडागु जिले से ताल्लुक रखती हैं।